जी वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। जी आपने आज जिस प्लांट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये प्लांट मनी प्लांट का है। तो ये मेरा भाई एक व्हाट्सएप पर, मैंने हर लिहाज से लोगों को काम ये सिखाया है। एक मेरा भाई व्हाट्सएप पर कह रहा था कि मुर्तज़ा साहब मैं अक्सर जो है लगाता हूँ कलमें, तो मेरी कलमें कामयाब नहीं होती, इसका मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए मैंने हर तरीका अपना रखा है। ठीक है, ये तजर्बा जो है ना, ये ख़ास तौर पर प्लांटों का तजर्बा, सब्ज़ी वाले हों या फ्रूट वाले हों या कोई और प्लांट है या इंडोर प्लांट है, खूबसूरती वाला सब्ज़ी कुछ जो भी प्लांट है, ये तो समझ लें आप तजर्बा मेरी जेब में होता है। तो आपको बता दूं कि अगर मैं हर किसी के लिए आसानी पैदा करता हूं, किसी के हाथ से अगर ये चीज़ नहीं चल रही तो उसको दूसरी ऑप्शन दे देता हूं कि आप ये करके देखें। इस तरीके के तजर्बे मैंने सीख सीख के अपने टाइम जो है ना, उनको बहुत मैंने टाइम इनको दिया है। तो मैं अपने भाई को बता दूं, आपने अगर आपके कलमें डायरेक्ट अगर नहीं लगती तो आप परेशान नहीं होना। आपको मैं एक और ऑप्शन दे रहा हूँ। आपने तरीका ये करना है, मनी प्लांट की कलमें आपने जब भी काटनी है, काटने के बाद पहले उसको 10 या 20 दिन उसकी ग्रोथ जब तक स्टार्ट नहीं होती उसको काट के इस तरीके से उसको पानी के अंदर रख दें। पानी के अंदर रख दें। जब उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप उसको निकाल के गमले के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये करीब करके ज़रा दिखाना है, ये देख लें। ये कलमें काट के मैंने ये बोतल काट के इसके अंदर मैंने ये कलमें रख दी थी, वाटर में भर दी। ठीक है, अब ये रेडी हो गई हैं। अब इनकी ग्रोथ जो है ना वो स्टार्ट है। मैं आपको चेक करवा दूँ, अब ये चेक कर सकते हैं आप। ये लें, ये आपको जड़ें नज़र आ रही हैं इस तरीके से। ठीक है, जब इस तरीके से ये रेडी हो जाए, स्टार्ट हो जाए, कुछ लोग कहते हैं जी हमारा पानी में भी मनी प्लांट नहीं चलता, तो आपने परेशान नहीं होना। ये भी तरीका मैं किसी और प्रोग्राम में ज़रूर बताऊंगा। पानी में ये कितनी आसानी के साथ चलता है, ये चेक कर सकते हैं आपके सामने। इसकी ग्रोथ जो है वो जड़ें जो बाहर नज़र आ रही हैं। तो आपको बताऊँ, जब इस तरीके की अरेंजमेंट, इस तरीके का ये रेडी तैयार हो जाए तो फिर आपने तरीका क्या करना होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जी। ये देखें, ये पानी के अंदर जिस तरीके से ये तैयार हुआ है, आपको बता दूं, ये वाला जो एरिया होता है, ये इसका जो आँख है, आँख से नीचे तकरीबन ये 1 इंच जो है ना नीचे आपने काटना है। 1 इंच जो है ना ये बिल्कुल सादा नीचे रहने देना है, और ये वाली जो है ना ये पानी के अंदर चली जाती है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एरिया ये बाहर नज़र आता है, ये फिर आस्ता आस्ता पूरी कंपल आपकी चलती है जैसे ये वाली है। ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी मैंने यहाँ इसकी आँख छोड़ी थी और इस एरिए से यहाँ से इसने जाके ग्रोथ पकड़ी है। ठीक है, अब आपने जिस तरीके अगर आप चाहते हैं कि हमने इसको पैप लगाना चाहते हैं, गमला ये मेरे पास छोटा गमला है, अगर आपके पास बड़ा गमला है तो कोई ठीक है, 12 या 14 इंच है, आप उसमें लगाना चाहते हैं तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। ये वाला जो एरिया है ये आपने एरिया छोड़ना होता है पैप के लिए ये। ठीक है, आपने जब भी मनी प्लांट लगाना है तो तकरीबन 1 इंच जगह जो है वो छोड़ के लगाना है। यहाँ बिल्कुल इसके साथ आपने फिक्स करके नहीं लगाना। फिक्स करके लगाएंगे तो जब ये पौधा चलता है और साथ में पैप होता है, पैप से जो है ना वो जड़ को ठीक तरीके से जगह नहीं मिलती, वो फिर मिट्टी की तरफ जड़ें ज़ोर लगाती हैं। तो ये वाला जो एरिया होता है पैप के साथ होता है। जब अगर थोड़ा सा वो चलने की कोशिश करता है तो फिर इसी एरिए से जब आप वाटरिंग करते हैं तो पैप के साथ जाके वाटरिंग वो खड़ी रहती है। उसी की वजह से अंदर वाली साइड से ये मनी प्लांट का जो आपका पौधा होता है ये जलना शुरू होता है, तो आस्ता आस्ता उसको गाल देता है। फिर ऊपर वाली जो ब्रांचें हैं वो खुद ब खुद फारग हो जाती हैं जब नीचे से इसने गाल के टूट जाना होता है। ठीक है, आपने ये तरीका करना है अगर पैप लगाना है तो। अगर पैप नहीं लगाना, अगर आप इसको बुशी टाइप और ख़ूबसूरत अगर ज़्यादा चाहते हैं, हमारी खूबसूरती ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर ये याद रखें। ये देखें इसकी भी कितनी प्यारी ग्रोथ हो रही है, देख रहे हैं, ये चीज़ है। ये कलमें हैं, कॉम्पल और होती है, अब कॉम्पल इसको कहते हैं। ये वाली पूरी कलम काटी हुई है, और जिस तरीके मैंने बताया था हर जोड़ जो है वो नीचे इसी साइज़ में ही आएगा, एक ही साइज़ में मैंने काटी थी। ये अगर आप इसको जोड़ के इस तरीके से लगाएंगे सेंटर में तो थोड़ा सा ये बुशी टाइप रहेगा, 12 इंच गमले के अंदर ये अच्छा लगेगा। पैप नहीं लगाना चाहते तो फिर आपने इसके अंदर
कम से कम आपने 6-7 स्लाइस लगाने हैं। इस तरीके मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लें, एक सेंटर में लगाना है और इस तरीके से कुछ चीज़ होनी चाहिए जिसके साथ इसका ये जो आप नीचे हॉल बनाते हैं ये भी ख़राब ना हो। ये वाली जड़ें जो है ना ये नीचे की तरफ चली जाएँ, ठीक है। यहाँ आप इसको नीचे ले जाएं। ये जड़ अभी इसके साथ ही है। ये आपने सेंटर में लगा दिया है, ये वाला एक साइड पे लगाना है। यहाँ ये आपने देख लें, इसके अंदर आपने जितने पौधे लगाने चाहते हैं आपके पास ये पॉट, आपको मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। ये आपके पास कम से कम 12 या 14 इंच होना चाहिए। ये लें जी, 5 की मैंने ये जगह बना दी और 6 कलम जो है ये यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये जड़ इसके साथ ही होनी चाहिए और इस तरीके आप इसको नीचे ले जाएं, ठीक है। इस तरीके से आप लगाएंगे तो ये पूरा जो है ना ये पूरा को पूरा भर जाएगा। ये देखें अभी ये भी इसकी जो जितनी भी ग्रोथ है इसकी वो कंपल निकाल रहा चल रहा है, इसको भी यहाँ ले जाएं। इस तरीके से मैंने जो दूसरे भी मैंने 7 इंच गमले के अंदर तैयार किए हैं, इसीलिए मैंने डिलीवरी करना होता है पौधा प्लांट जो है इस तरीके का, फिर मैं इस तरीके देता हूँ। छोटे पॉट में आप बड़े में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको साथ में चेक करवा दूँ, जो ये वाले तरीका मैंने करके दूसरे भी उधर रखे हुए हैं। तो जो मेरा भाई कह रहा था मैं परेशान हूँ लगाने के लिए, इस तरीके की कलमें मेरी नहीं चलती, तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से कलमें काट के रखो और पहले पानी के अंदर उसको ग्रोथ स्टार्ट करवाओ, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र मिट्टी में करेंगे तो ज़बरदस्त और अच्छा रिज़ल्ट, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मेरा अजूब मिर्ज़ा साहब वो तो मेरे अफसर हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे एक ड्यूटी लगाई है मेरी। तो अजूब साहब सर आपने परेशान नहीं होना, वो चीज़ जो है वो इंशाल्लाह बहुत मैं जल्द लेके आऊँगा, तो आपको जो है ना चेक करवा दूँगा कि वो प्लांट मैं ले आया हूँ। तो इंशाल्लाह ये देख लें, थोड़ा सा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इसके ऊपर जो वेट वाला गमला जो 26-32 इंच वेट वाला गमला लगने की वजह से, तो आपको पता है मैंने टांके वगैरह तो नहीं लगवाए, लेकिन अभी ये कुछ ठीक हो रहा है। ये एक दफ़ा पूरा इसके ऊपर वेट की वजह से ना तो ये चोट लगी है मुझे। इंशाल्लाह ये बस बहुत जल्द जो है ठीक हो जाएगा। तो आपको बता दूँ जो मैंने इस तरीके कलमें लगाई थी, थोड़ा सा आगे लेके आए जी, ये चेक कर सकते हैं जो मैंने इसी तरीके के साथ, और देख लें ग्रोथ इसकी कितनी अच्छी ज़बरदस्त तैयार है। इस तरीके से मैं काम करके दिखाता हूँ और लोगों को सिखाता रहता हूँ। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।